अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या हाल चाल है। जी, शुक्र अल्लाह पाक का सर। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ना इसमें अपनी कोई आइडेंटिटी, नाम वगैरह कोई भी चीज़ जो पर्सनल है वो कुछ नहीं बताना। जी ठीक। ठीक हो गया। तो आज जो डेट है वो है 22 होगी, 22 मार्च 2025। 22 ही है ना? जी जी। हाँ, जी 22 से। 23 होगी है मेरे यहाँ से। हाँ 23 है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। जी शुक्र अल्लाह पाक का सर। और अप्रूव हुए भी मेरे ख्याल से 7 5 7 दिन हो गए हैं। जी 5 दिन हो गए। हाँ, लेकिन हमें टाइम आज मिला है इसको रिकॉर्ड जी करने बिल्कुल। का, बात करने का। अच्छा, मुझे ये बताया कि आपकी जो जॉब थी वो कौन सी थी? मेरी बीट। ब्रिकलेयर की। अच्छा, आपका इंटरव्यू जो था वो किस स्टेट को आया था और उसका जवाब कितनी देर बाद आया? मेरा इंटरव्यू जो पहले आया था ना वो था 24 को आया था, ठीक है। जनवरी को। उसको रिशेड्यूल किया वो फिर? किसी वजह से हो नहीं सका। ठीक है। उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, मैं तो ज्वाइन करके इंतज़ार करता रहा। ठीक फिर है। मैंने रब्ता किया उनके साथ और फिर नई डेट जो मिली थी वो 14 मिली थी, अच्छा, वो मतलब नेक्स्ट मंथ। कितने दिन का फर्क आ गया इसमें? वो तो समझे एक मंथ ही बन जाता है। बीस तकरीबन। दिन का फर्क आ ही गया था। हाँ, मैं आपको तैयारी के लिए काफ़ी टाइम मिल गया था। जी जी। ठीक हो गया। अब ये जो आपका इंटरव्यू हुआ, ये कितनी देर का हुआ था? मतलब ये 1.5 घंटे का था, दो ये दिन का, ये कम था? ये 1 घंटा और कुछ 17 मिनट था ये जो मुकम्मल हुआ है। 1.25 घंटे का? जी। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे गए थे इसमें। नहीं, मतलब कोई अंदाजा कि है, 40 50 60 कितने? इतने बन जाते हैं, 40 के ऊपर ही होंगे। अच्छा, तो ये उर्दू में था या इंग्लिश में था? उर्दू में था। उर्दू में था। अच्छा, कहीं उर्दू में ये एक चीज जो हम फेस कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी एक लड़की का रिफ्यूजल आया और वो भी यही कह रही थी कि मैंने आंसर कुछ और दिए थे, उन्होंने कुछ और आगे किए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ट्रांसलेट जो कर रहा था लड़की थी या लड़का था? लड़का था सर, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ उसकी समझ आ रही थी और मैं साथ साथ अगर वो रुकता था तो मैं बात को आगे करता था कि नहीं ये बोलो आप, फिर अच्छा, वो आगे उन्हें उसने बताता था। मिस हैंडलिंग की है उसने भी? एक दो क्वेश्चन थे जिसमें वो ना नहीं समझ पा रहा था, तो फिर ठीक मैंने उसे अल्फाज बताए कुछ, तो फिर आगे उसने बता दिया। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू से पहले क्या हालात थे, आपको कितनी समझ थी? फिर बाद में क्या किया, किस तरह हैंडल किया? कुछ टिप्स? सर। हमारा मकसद ये है कि जो सुनने वाले होंगे ना, उनके लिए भी आसानी हो जी जाए जी। नेक्स्ट आने वालों के लिए। जी। जैसे आपने तैयारी करवाई थी, मोस्टली क्वेश्चन तो वही थे, ठीक है। इसमें चेंजिंग क्योंकि आपने वो कुछ दो तीन चार तो हमें। ऐसे आए होंगे जो हमने नहीं किए होंगे। जी जी जी। सर वो जाहिर है आ ही जाते हैं, हाँ, हंड्रेड वो परसेंट जरूर तो आते कोई भी हैं। नहीं ना। हाँ, होते जरूर है ऐसे, एक दो हो सकता है, बाजू का 100% भी हो जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है, टेक्निकल चीज जो हमसे जी। मिस हो जाती है। अगर देखा जाए तो इतना टफ भी नहीं था मेरा इंटरव्यू, सही है। क्योंकि इसमें पहले तो उसने मेरे बारे में पूछा, मेरे एक्सपीरियंस के बारे। उसके बाद वो आगे जब चला तो फिर टेक्निकल क्वेश्चन में गया तो 3 4 क्वेश्चन उसने किए होंगे अच्छा, उस आपने जो बारे में। एक्सपीरियंस बताया या वहाँ उनको दिया था सर्टिफिकेट, वो कितने साल का था? मेरा था ये 3.5 साल। 3.5। हालांकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मैं जो भी आते हैं उनको कहता हूँ कि 2 साल रखो, 2 2.5 साल काफ़ी होता है। क्योंकि वो जी टफ करते जाते हैं आपके इंटरव्यू जब आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा लगा लेते हैं आप। और बाज जी। का होता भी है, फिर भी मैं उनको कहता हूँ कम करें इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मतलब शुरू में इंटरव्यू करने से पहले और तैयारी के बाद क्या डिफरेंस महसूस हुआ, या क्या क्वेश्चन थे, क्या आइडिया था? और आपका आइडिया कितना कामयाब हुआ या हमारा आइडिया कितना कामयाब हुआ? पर मैंने तो आपके साथ जब रब्ता किया था तो थोड़े से दिन रह गए थे उसमें। हम्म। आपको बताया था कि बहुत कम टाइम रह गया, तो जो आपने तैयारी करवाई थी बस उसी के ऊपर ही मैंने इंटरव्यू देना था। कुछ थोड़ी थोड़ी सी मैंने सर्च करनी थी, वो कुछ दिन मिल गए,
क्योंकि इंटरव्यू जो लेट हो गया। फिर मैंने टेक्निकल जो क्वेश्चन थे उनके बारे में ही ना मैं निकालता रहा हूँ इंफॉर्मेशन। तो वो तैयारी से वो ही मुझे काम। मतलब आपको कितना नॉलेज था इन कुछ क्वेश्चंस? भी नहीं सर, तो फिर भी आपने मतलब क्योंकि मेरी कर लिया इसको बड़े अच्छे फील्ड। फिर भी ठीक। लेकिन वो मैंने आपकी तैयारी और कुछ मैंने इसके बारे में सर्च करता रहा हूँ, सही हो गया। जिसकी वजह से कुछ। ना होते हुए भी अच्छा, इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपको बड़े टफ लगे हों, जिसका आपको लगा हो कि पहले मैं उसने जवाब दे दूं? एक दो क्वेश्चन थे, जैसे कि उसने मेरे पहले एक्सपीरियंस के बारे में पूछता पूछता फिर वो कहता है कि आपकी एज कितनी है, आपका एकदम से वो पूछता कब स्टार्ट किया है ठीक। काम, कब स्टार्ट किया और कब एंड करते हैं, ये वो पूछता पूछता ना वो बात को गोल करता रहे। बहुत सारी कोशिश की है लेकिन हाँ, हो गया क्लियर। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अभी जो आने वाले हैं ब्रिक लेयर के खास तौर पर, और ब्रिक लेयर में भी बहुत जी सारे आ जाते हैं इसमें, और बड़ी फील्ड जाती है। मैंने देखा हर एक की जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होती है। एक रूफिंग वाला था बंदा, उसका ब्रिक लेयर जी का क्वेश्चन ब्रिक लेयर का है, वीज़ा जो है रूफिंग वाला निकला हुआ है, वो मिक्स कर देते हैं। ये जो सोलिसिटर होते हैं ये भी बड़ा काम खराब करते हैं। तो आपकी फील्ड के रिलेटेड जो आने वाले हैं उनको कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहें जो आपने फेस की या जो आप बताना चाहें कि ये कर लें तो आपको फायदा हो जाएगा, या तैयारी कैसे करनी है? सर, मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो भी कोई तैयारी करना चाहता है आपके साथ रब्ता करे। इसके अलावा अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसे चाहिए कि टेक्निकल क्वेश्चन है जो उन्हें तलाश करे, ये मुझसे जैसे डीपीसी के ये है। आपकी वीडियो देखनी है ना, वो उसने मुझसे तैयारी नहीं करनी। ये मैं फ्री वालों की बात कर, पेड की बात, उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक। जिसने मुझसे तैयारी हाँ कर, वो। हाँ उसको उसको तो एडवाइस की जरूरत नहीं है ना, वो तो मैं कर जी। लूंगा। हम वो फिर वो कोशिश करे हाँ हाँ। फिर वो कोशिश करे कि जो टेक्निकल इसके काम होते हैं जैसे डीपीसी, हम्म। और भी इसकी हाइट कितने पे होती है, इसके अलावा ग्रेविटी वाल क्या है, उसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि मुझसे ये कुछ ही पूछा गया। तो कैविटी वाल एक और होता है जिसके वो होल्स होते हैं जो, जी उनका भी पूछा जाता है। जी जो कैविटी बाग में होल रखे जाते हैं जिससे हवा खारिज हो ताकि वेप वो, वे जी जी हाँ उनको क्या कहते हैं? वेप विंड्स। क्या बोला आपने? वेप विंड्स। वेप विंड्स। वीप वेंट, वीप वेंट इस तरह करके कोई नाम है, मेरे हाँ ऐसे ही तो है निकल ना। गया। ठीक है, उसका भी पूछा जाता है। इसके अलावा कोई और चीज? इसके अलावा आप मेजरमेंट के बारे में भी, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो। मेजरमेंट का पता होना कि चाहिए, किस जी तरह से कौन कौन से उसके लिए मेजरमेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, जी जी आप कितनी कितने टाइम में लगा सकते हो, कौन कौन सी ईंट किस तरह जी जी लगती है, किसके लिए कितना मसाला चाहिए, कौन सा मसाला चाहिए, नई पुरानी ईंट, सारा कुछ। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल वो पूछते हैं ब्रिकलेयर से। अच्छा, अभी मेन जो चीज़ आती है वो आता है कि लोगों का डर है जी, पता नहीं उर्दू में होता है। अभी तक मुझसे पूछते हैं, इतनी वीडियोस में बना चुका हूं कि उर्दू में इंटरव्यू होता है, लोग फिर भी पूछते हैं इंटरव्यू उर्दू में होता है या नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपका उर्दू आपने किया, आप लोगों के सामने, अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी अप्रूव ही नहीं होता। बहुत सारे मेरे पर तो अप्रूव हुए हैं। ठीक है, एक मेरे उर्दू। अंदाजे में इंग्लिश से बेटर है ये इस तरफ आना ना, उर्दू की तरफ। हाँ अगर आपका हाथ तंग है इंग्लिश में जरा, इतनी वो नहीं बोल सकते आप, आप पे क्योंकि ज़ाहिर है फिर पंगा नहीं लेना हम चाहिए। इस्तेमाल तो नहीं जी, बिला वजह नहीं उस तरफ जाना चाहिए। हाँ, मैं लोगों और को कहता हूँ आप इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। अंग्रेजों को आप इंग्लिश हाँ कितना इम्प्रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल। फील्ड के रिलेटेड बताएं। वो अच्छी चीज़ यही है कि अपनी जो जुबान आती है उसमें, लेकिन ट्रांसलेटर का ध्यान रखना है। हाँ उसके उसके जो है वो उसे बता रहा हो तो कोशिश करें वो ध्यान से सुने, कहीं हाँ, वो मिस तो नहीं कर रहा कुछ। मिस करे या गलत बयानी करे तो उसको रोकें। हाँ तो हाँ हाँ। इसके अलावा मेरे दिमाग में भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो मैं बस आपसे ही सुनना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कोई भी हेल्प इन लोगों की हो जाए। जो एक तो मैं इनको कहता कि यूट्यूब से भी देखें, जो जो चीज़ें सीखने वाली उनको जी। सीखें। अगर नहीं, कोशिश करें कि जिस फील्ड का भी वीज़ा आप ले रहे हैं उस फील्ड के लोगों के पास जाके सीखें उन चीज़ों को। हाँ वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ मेरा अपने आइडियाज़ हैं। आप इसके अलावा कुछ कहना चाहें? और इसके अलावा जब आप मैं तो यही कहूँगा जब आप वीज़ा फाइल करें तो
पेपर ठीक लगाएं, क्योंकि आजकल बहुत चेकिंग हो रही है उस बारे में। वेरिफिकेशन होती है, ये भी आपने अच्छा पॉइंट किया है रेस। मैंने खुद सुनी है रिकॉर्डिंग्स लोगों की जिनसे वेरिफिकेशन की गई है, तो बड़ा जी जी। लंबी जो कॉल ले लेते हैं वो, 5-10 मिनट 20 मिनट तक वेरिफिकेशन भी करते हैं। मेरी एक भी हुई थी हाँ। इधर। मैंने जो एक्सपीरियंस लेटर लगाया था उनसे, उन्होंने रब्ता किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन ली है। उसके हम्म। बाद ये प्रूव हुआ है। अच्छा, एक ईरान का बंदा था, उसने मुझसे तैयारी की थी। वो अफगानिस्तान का था लेकिन वो ईरान में रहता था शायद। तो उसने तैयारी की थी, तो उसने मुझे भी ये बताया था कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है सर्टिफिकेट की वजह से ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वजह से। और वो कह रहा था कि जी उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की। हमारा रिश्तेदार ठीक। था वो बंदा, तो इस तरह नहीं हो सकता कि वो वेरीफाई करें तो वो वेरिफिकेशन ना करवाए। तो मैं ये लोगों को बताता हूँ, अभी इस वीडियो में आपके जरिए बता रहा हूँ कि ये एतबार करके ना बैठें कि कोई मेरा रिश्तेदार है दोस्त है वो वेरीफाई करवाएगा। बिल्कुल सर। ये नहीं होता, ज़रूरी नहीं। अगर उससे कोई गलती होगी है, जानबूझ के भी नहीं किया, कोई कॉल आई है उससे ही बता नहीं सका, या उनके पास ट्रिक कैसे होते हैं वो पूछने के, तो अगर वहाँ गलती, तो वो कभी पूछने नहीं कहेगा कि मैंने ये गलत किया है, या मुझसे वो कहेगा मुझे कॉल ही नहीं आई। ऐसे ही। तो ये कोशिश करें उस बंदे की ड्यूटी ऐसे ही लगाने है की, वो जो वेरिफिकेशन करने वाला हो या जिससे वेरिफिकेशन की जाए, जो आपकी कॉल, एम्बेसी की कॉल आए अटेंड करे, उसको पूरा गाइड करे, उसको मिस ना करे। बिल्कुल सर। तो बाज़ वो ईयर भी आगे पीछे कर देते हैं। अब एक लड़की का एक मसला बना था उसमें। अब वो 5 साल का उसकी जॉब थी, और जिसने कॉल उठाई उसने कहा जी 2 साल उसने जॉब की है। अब उसने हाँ, तो बस वो गलत हो गया ये उधर। किया, हाँ गलत हो गया, वो रिफ्यूजल है। अब वो गलत क्यों हुआ? वो जो जिस बंदे ने कॉल उठाई उसको 2 साल हो गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो उससे 3 साल पहले तो था ही नहीं। वो उसने उस 3 साल को खत्म कर दिया, उसने कहा 2 साल मुझे हो गया, 2 साल ही हो गया हमें। तो ये ठीक। जो चीजें हैं इनको मद्देनजर रखा करें। ये कोई भी गलती, आपका सारा इंटरव्यू ठीक हो सकता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मरवा सकती है, जहां से वेरिफिकेशन हो रही है वो आपको मरवा सकते हैं। हाँ, बस। हाँ इसके। बस ये छोटी छोटी चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं हाँ इस जी। काम में, बहुत सारी। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरे पास तो चीज़ें सर ख़त्म हो आपका गई हैं। बहुत शुक्रिया, आपने नहीं, बस आपकी इतने लक है। कम टाइम में मेरी बहुत हेल्प की, यकीन ये करें। आपकी लक है। अल्लाह ताला ने जिसको कामयाब करना होता है ना, वसीला बनता है। अच्छा सर, ये VSF की जो है वेबसाइट, जी जी। उधर मेरा जो पासपोर्ट है वो टिक हो गया कि रेडी फॉर कोलेक्ट? हाँ, तो आप जाके ले सकते हैं। कॉल की ले सकते जरूरत हैं। नहीं है। हाँ, कॉल का मैं कह रहा था ईमेल नहीं अभी तक मसूल हुई ना। नहीं भी करते ना, ईमेल नहीं करते, अच्छा कॉल अच्छा। भी करते। हाँ, चलें, शुरू। यही एक चीज़ हाँ। कंफर्म करनी थी। और इमिग्रेशन का जो आते हैं क्वेश्चन वगैरह। इमिग्रेशन के आपके क्वेश्चन वही मैंने वो ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको। जी, वही मैंने पूछना था कि वही एंड में चलेंगे। मैंने करवा दी वही। है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भेज दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने करवा दी ऑलरेडी आपको। जी ठीक। वो बहुत जो शुक्रिया। इन्होंने नहीं बस ये। पूछे ना इंटरव्यू में, वो वहाँ इमिग्रेशन जी जी। वाले पूछेंगे। अच्छा अच्छा। वो मैंने क्लियर करवाए हुए हैं आपको। ठीक। बस हाँ। वही थे, मैंने दो क्वेश्चन पूछने थे। नहीं, ओके हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह कामयाब करे। सर आपका बहुत रेडी शुक्रिया। है आपका, जी जाके कलेक्ट करें, टिकट करवाएं और जाएं। ठीक।